गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक तो सब अच्छे होंगे और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया होगा और आपको इस चैप्टर में बहुत ही मजे आ रहे होंगे क्योंकि वीडियोस बहुत अच्छे से आप लोगों ने सबने देखी हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो परमाणु संरचना के लिए चल रहा था। ठीक है, परमाणु संरचना में मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद समभारिक समस्थानिक रह गया है अपना, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इनके मैं आपको क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ और मैं आपको प्रतीक प्रदर्शित करना भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से करते हैं। आई थिंक सो आप सबको आ गया होगा प्लीज। और अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके आगे तक भी काम आने वाला है। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोर मॉडल के आधार पर, बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के, देखिए जो हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ही चल रहा है, अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम पढ़ेंगे कि बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। कि हम बोर मॉडल, आपको पता है बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, कि हम किस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या किससे समझा सकते हैं, बोर मॉडल के द्वारा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती, जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना देखने को मिलता है। इसका परमाणु क्रमांक हमें 1 देखने को मिलता है, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में, या हम यूं कहें कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हमने ये कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, और उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। यानी कि जब हम बात करें इस तरीके से तो इसके बाह्यतम कोश में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो बाह्यतम कोश होते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब देखिए, अब क्या होता है, मैं आपको इसको बहुत क्लियरली समझा देती हूँ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है। आपको मैंने ये बताया था ये निम्न अवस्था होती है, ये उच्च अवस्था होती है, ये अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी निम्न अवस्था में है तो कैसा है, स्थायी है। लेकिन जैसे इसको क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो ये क्या करता है, इस ऊर्जा का सबसे पहले अवशोषण कर लेता है। ठीक है, ये बात बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आगे भी मैं जो चैप्टर्स आएंगे उनमें समझाने वाली हूँ। अगर ये चीज यही क्लियर हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। प्लीज इसको ध्यान से समझिए कि 2 ऊर्जा स्तर होते हैं, एक निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर। यानी मान लीजिए अभी जो हमारा तत्व है वो बिल्कुल जैसे है वैसे ही रह रहा है, तो वो कौन सी अवस्था में आएगा, निम्न अवस्था में। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, हीट देने का मतलब है कि गर्म करते हैं या उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चले जाता है, वो उच्च ऊर्जा में चले जाता है, यानी कि अपनी अस्थायी अवस्था में चले जाता है। और आपको पता है कि उच्च ऊर्जा अवस्था कैसी होती है, अस्थायी, यानी कि ज्यादा देर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाता, ज्यादा देर नहीं रह पाता। वो वापस कहाँ आने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि नीचे उसे क्या मिलता है, स्थायित्व देखने को मिलता है, अर्थात वहां पर उसको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आता है तो क्या करता है, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी कि ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। कि हमने क्या कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर आ जाता है। और जब ये आपको पता है ज्यादा देर नहीं रुकता, ये वापस कहाँ आने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ। और जैसे नीचे आता है
तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइनें देखने को मिलती है, और इन लाइनों की संख्या, लाइन या फिर इन रेखाओं की जो संख्या होती है वो 6 होती है। कोई आपसे पूछे कि कितनी लाइनें मिलती हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या करेगा, सबसे पहले अतिरिक्त ऊर्जा का क्या कर देगा, यहाँ पर उत्सर्जन कर देगा, और उत्सर्जन करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर हमें इसके कारण हमें कई स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखने को मिलती हैं। और ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए बताते हैं इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं हमारे पास। देखिए इसमें जो हमें लाइनें मिलेंगी, पहली मिलेगी लाइमन, बामर, ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे है, घबराइए मत। लाइमन, बामर, ठीक है, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंट और हम्प्री, ये 6 रेखाएं मिलती हैं। घबराओ मत, देखो कैसे मिलेंगी, मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। डायग्राम से आप बहुत जल्दी समझने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके से आपको ये बहुत जल्दी समझ आने वाली है। यहाँ पर देखिए मेरे थोड़े से क्या है कि डायग्राम बनाने की आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। तो देखिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, n बराबर 1, यहाँ n बराबर 2, यहाँ n बराबर 3, यहाँ n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर 6। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जब हम देखते हैं कि मैं दोबारा इसको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो अपनी ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, अतिरिक्त ऊर्जा का। और ये जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसमें जो हमें स्पेक्ट्रम दिखता है वो इतनी ही 6 लाइनों के रूप में हमें दिखता है। यानी जो लाइंस दिखती हैं वो इस तरह की लाइंस में हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या हो, उल्टा बना दिया है, रुकिए भाई इसको थोड़ा सा और क्लियर करा जाए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो देखिए मैं इसको पूरा एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। यहां पर आपको जो मिलेगी वो मिलेगी लाइमन। हमने बात करी है कि बोर मॉडल के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या क्या प्रायोरिटी रह सकती है, उसकी प्रायोरिटी ये रह सकती है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है कि इसमें भी आ जाए। जब वो नीचे आएगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा तो वो इसमें भी आ सकता है, 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 और इसमें भी आ सकता है, और इसमें भी आ सकता है। तो यानी कि ये प्रायोरिटी रहती है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे आता है। तो देखिए इसका मैं पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से निम्न अवस्था में, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आता है, तो अब जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से कहाँ आता है,
या हम यूं कहें उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे की तरफ आता है, तो हमें स्पेक्ट्रम में जो हमारा स्पेक्ट्रम दिखेगा उस स्पेक्ट्रम में हमें कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, और उन रेखाओं की संख्याओं को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, n-1 2। ये इंपॉर्टेंट है रेखाओं को काउंट करने का, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आता है तो हमें जो स्पेक्ट्रम में लाइनें काउंट करनी होती है वो किस फॉर्मूले से करते हैं, n-1। यहाँ पर n आपको बताना होगा कि क्या है, कौन से कोश से आ रहा है, ये वो सारी चीजें आपको बतानी है यहाँ पे। इसका कैसे होगा क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाने वाली हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ आ रहा है, यदि n-1 में n1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है या 6 में आ रहा है, तो वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रम लाइनें प्रदर्शित करने वाला है। तो आपको मैं पहले थोड़ा सा आगे का दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये बिल्कुल नया टॉपिक है। हम बात कर रहे थे बोर मॉडल के आधार पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब ये इसको ऊर्जा दी जाती है तो ये निम्न से कहाँ चले जाता है, उच्च में, और जब उच्च से दोबारा नीचे आता है तो अपनी ऊर्जा का क्या कर देता है, उत्सर्जन करता है। और उत्सर्जन करता है तो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, और स्पेक्ट्रम में हमें 6 तरह की लाइनें दिखाई देती हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइमन, बावर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड और हम्प्री। इस तरह की लाइनों की बात करी है। और हमने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न अवस्था की ओर आता है तो हमें कुछ स्पेक्ट्रम में लाइनें मिलती हैं, और उन स्पेक्ट्रम की लाइन को काउंट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना होता है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, n-1, और यहाँ n बराबर होगा उच्च कक्षा। कौन सी उच्च कक्षा से आ रहा है, जैसे मान लीजिए 5वीं कक्षा से आ रहा है तो ये हो जाएगा 5 -1 2, तो कितना रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें 10 लाइनें देखने को मिलेंगी इस तरीके से। जैसे मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर मैं इसको आगे थोड़ा सा और समझाने वाली हूँ अभी इसको, क्योंकि इसको समझने में अपन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे क्वेश्चन है कि हम बात करें कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से, चौथी कक्षा से कौन सी कक्षा में कूदता है, प्रथम कक्षा में आता है तो स्पेक्ट्रमी लाइन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से, चौथी कक्षा से कौन सी कक्षा में आ रहा है, प्रथम कक्षा में आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रमी लाइन काउंट करना है। और आपको पता है स्पेक्ट्रमी लाइन काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2। n मैं बता चुकी हूँ आपको क्या है यहाँ पर, उच्च ऊर्जा के कक्षक, तो यहाँ पर चौथी कक्षा कैसी होगी, उच्च ऊर्जा की, तो आप क्या लिखेंगे, 4 -1/2। 4 में से 1 गए 3, 4 कितने हो गए, 4 3 जा, ये अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 12/2 कितने हो गए, यानी कि 6। यानी कि हमें यहाँ पर कितनी स्पेक्ट्रम लाइन दिखने वाली है, हमें यहाँ पर 6 तरह की स्पेक्ट्रम लाइन दिखने वाली है। वो भी किस किस तरह की दिखेंगी, देखिए एक 2 3 4, क्योंकि हमने 4 कक्षा को 4 उसकी बात करी है चौथी कक्षा से। एक इलेक्ट्रॉन तो सीधे यहाँ जाए, एक यहाँ आ जाए, 2, ये मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ, दूसरा यहाँ आ जाए, तीसरा यहाँ आ जाए, चौथा यहाँ आ जाए। अब 5वीं कंडीशन क्या हो सकती है कि 5वीं कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। हमने क्या कहा कि 5वीं कंडीशन ये हो सकती है, और
या हम यूं कह सके कि इसको यहाँ से हटा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं की तरफ भी आ सकता है। हमें 6 रेखाएं देखने को यहाँ मिलेगी। तो दोबारा देखिए 6 रेखाएं किस तरीके से मिल गई। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आता है, फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, और एक यहाँ से यहाँ आ सकता है, यानी किसी तरीके से 6 लाइनें हमें देखने को यहाँ मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या कितनी होगी, तो वो आप कितनी बताओगे कि यहाँ पर फॉर्मूला n(n-1) 2 से निकाला जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, और जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा पढ़ने के लिए है अगर इसको पढ़ा जाए तो। नहीं तो ये टॉपिक आपको पता है कि नीट वगैरह जब आप देंगे तो उसमें भी ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, और आप सबको आई थिंक सो नीट में हो चाहे जेईयू, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों में कॉमन आने वाली है, तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो हमने यहाँ पर बात कर रहे थे बोर मॉडल के आधार पर हम किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पर आपको एक चीज निकलवा चुकी हूँ। सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाल चुके हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या किससे निकाली है, n(n-1)/2 के फॉर्मूले से निकाली है। क्लियर है भैया आपको यहाँ तक कि हम क्या कर चुके हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की जब हमने बात करी, अब मैं आपको पहले एक चीज बना देती हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी, हमारी कौन कौन सी श्रेणी है। पहली लाइमन, दूसरी, 6 श्रेणियां हैं यहाँ पर हमारी, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन, बेकेट, हुंट और हम्फ्री, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ आता है तो हमें क्या देखने को मिलती हैं, 6 तरीके की लाइन। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। तो जो मैंने आज का वीडियो पढ़ाया है उसमें मैंने केवल आपको इतना सा बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऊर्जा लेकर ऊपर से नीचे ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। नीचे आने के बाद यदि हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं तो हम उसे कैसे काउंट कर सकते हैं, फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने। इस पे एक न्यूमेरिकल करना भी सिखा दिया है। इसके बाद अब मैं आपको जो आगे की इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली हूँ वो मैं इस आपको टेबल से और एक डायग्राम से करवाने वाली हूँ, क्योंकि वो डायग्राम हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं और मैं आपको आगे की वीडियो में यही चीज कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू में देखना है। आज के लिए मैं इतना ही करवा रही हूँ, बाकी मैं वीडियो को आपके लिए कल पोस्ट कर दी जाएगी। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।